बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 7.9। एग्जाम्पल 7.9। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बच्चे पूछते हैं, बोलते हैं सर इतनी सारी प्रॉब्लम हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी सारी डेरिवेशन है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, आती तो एक दो ही हैं बस, अब इतनी मेहनत क्यों की जाए, इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, इन पे सर क्यों खपाया जाए, आती तो कोई एक ही है। सही है, सही कहा आपने बिल्कुल। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस पे जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी ना, आप उन छोटे छोटे सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं बनेंगे जो कि आपसे साइंटिफिक रीज़न्स और आपसे एमडी कैट के एंट्री टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यूज़। अगर वो एमसीक्यूज़ आपको उनके जवाबात देने हैं कॉन्फिडेंटली, तुक्के नहीं लगाने, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़े एग्जाम्पल्स और ये डेरिवेशंस जो हैं, इनके ऊपर अपनी ग्रिप कीजिए, तभी आप जाके इस काबिल होंगे कि आप उन छोटी छोटी बातों के जवाब दे सकें। ठीक है, मेरा मकसद था आप लोगों को समझा देना, बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप जैसा बेहतर समझें करें। ये एग्जाम्पल 7.9 के लिए ख़ास तौर पे ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने फिर डिलीट कर दी क्योंकि उसके अंदर एग्जाम्पल 7.9 और एप्लीकेशन ऑफ KSP ये दोनों बना दिए थे मैंने, तो मुझे लगा कि खिचड़ी पक गई है, बच्चों की जो ना परेशानी का बायस बन जाएगा, इसलिए इसको देख लेते हैं, इसमें एक ख़ास बात है। अच्छा, अब इसको शुरू करते हैं। इसको पहले ज़रा आपने समझना है। इसमें आपको जो है वो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसने आपको दिया है। सबसे पहले KSP किसका दिया है आपको? एक सॉल्ट है जिसको कहते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसने आपको दिया है 2.1 इंटू 10⁻⁻16 मोल के ऊपर 3 की पावर लगी है पर डेसीमीटर पावर 9 ये है। और KSP उसने आपको दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी आपसे पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी आपसे पूछ रहा है, किसके अंदर पूछ रहा है? ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। अब यहाँ पर जो गेम है ना, वो सारा की सारी गेम ये इसके ऊपर है, ये 2 यूनिट्स पे। अगर ये 2 यूनिट आपको समझ आ गए ना और इनका चक्कर आपको समझ में आ गया तो आप इसको संभाल लेंगे, इस प्रॉब्लम को। अदरवाइज़ आपको ये समझ में ही नहीं आएगी कि इसमें मसला क्या है। वो जो आपको नज़र आ रही है ना मोल के ऊपर 3 की पावर, इसका मतलब ये है कि 3 मोल हैं। 1 मोल मल्टीप्लाई बाय सेकंड मोल मल्टीप्लाई बाय थर्ड मोल, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वेरिएबल को करते हैं, तो 3 की पावर जो है वो आ जाएगी 1 2 3। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर जो है, ये जो 9 की पावर आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि डेसीमीटर क्यूबिक 3 मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूबिक 3 मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक में बोल रहा हूँ, 3 नहीं बोलना चाहिए, क्यूबिक डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर। अपनी सहूलत के लिए मैं इसको 1 मोल का नाम दूंगा क्योंकि बोलने में मुझे भी तकलीफ़ हो रही है बार बार इसको जो है। ठीक है, और मैं इसको 1 वॉल्यूम का नाम दूंगा। तो 1 वॉल्यूम जब अब मैं आपसे बोलूं तो आप समझ जाइए, 1 वॉल्यूम मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 मोल मतलब ये वाला 1 मोल। मोल के लिए तो आसान है, 1 मोल 1 वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बात बता दी। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये जो है हमारे पास ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसमें और इसमें
मिलती जुलती क्या चीज़ है, सेम चीज़ क्या है, ज़रा इसको देखें। दोनों को मैं सामने रखता हूँ। ये पर का मतलब पहले मैं बता दूँ, इस पर का मतलब है डिवाइड। मतलब जिस तरह इसको अब मैं लिखता हूँ इस तरह से, ये ग्राम डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। और वो जो है 3 मोल डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम, ठीक है भाई, 3 वॉल्यूम, ये सिचुएशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि ये जो आपको 3 मोल नज़र आ रहे हैं, सुनते रहिएगा, ये मैं बता रहा हूँ स्टेप्स। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हमें ये जो 3 मोल नज़र आ रहे हैं, इन 3 मोल्स की जगह पे 1 मोल लेके आना। स्टेप नंबर 1 में इन 3 मोल्स की जगह पे 1 मोल लेके आना है, इन 3 वॉल्यूम्स की जगह पे 1 वॉल्यूम लेके आना है, ठीक है भाई। ये है स्टेप नंबर 1। अच्छा, स्टेप नंबर 2 जो है वो कन्वर्जन का है। कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन करनी होगी इसकी किसके अंदर, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। ये है आपका क्या, कन्वर्जन वाला स्टेप नंबर 2। इसको नोट कर लें अपने पास, ठीक है भाई। दोबारा से बता दूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है जिंक हाइड्रोक्साइड का ये, और ये रहा इसका क्यूबिक मोल और डेसीमीटर पावर की 9। अच्छा, सॉल्युबिलिटी जो है वो आपको आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है सॉल्युबिलिटी बताइए आप किसमें, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। एक तो मैंने ये बात बताई है आपको, फिर मैंने इसको आपको खोल के बताया है कि ये जो मोल के ऊपर 3 की पावर लगी हुई है, इसका ये मतलब है 3 मोल आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। हमें इन 3 में से 1 मोल जो है वो अलग करना है। दूसरी बात ये बताइए, ये जो dm पावर 9 लगी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 3 जो हैं, क्यूबिक डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर, ये है ये, और इसमें से हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अगली बात ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो है नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर आपको कब मिला है, ये नंबर आपको जब मिला है जब आपने 3 मोल्स जो हैं, 3 मोल्स नहीं मतलब 3 डिफरेंट मोलैरिटीज़, 3 डिफरेंट मोल की वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, और फिर इसको इस पर डिवाइड किया है, तब जाके आपको ये नंबर मिला है। दोबारा सुन लीजिए, मिसाल के तौर पर 3 मोल जो हैं हमारे पास, एक 3 जो है हमारे पास वो हैं, 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ये समझ लीजिए। पहली चीज़ जो है इसके मोल हैं 2 मोल, दूसरी चीज़ जो है बी जो है इसके मोल हैं 3 मोल, और ये तीसरी चीज़ जो सी है इसके मोल हैं 4 मोल। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जब मैं ए बी सी के इन तीनों मोल्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो इनके जो यूनिट हैं उनको भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। इसके साथ साथ इनके जो यूनिट हैं मोल मोल मोल, ये भी मल्टीप्लाई होंगे। तो शक्ल कुछ ऐसी बनेगी, मोल के ऊपर 3 की पावर, मोल के ऊपर 3 की पावर। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है 2.1 इंटू 10⁻⁻16, ये भी 3 मोल्स को मल्टीप्लाई करने का नतीजा है।
और हमें इन 3 मोल के मल्टीप्लाई का ये जो नतीजा नज़र आ रहा है आपको, रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें से हमें एक को निकालना है, एक मोल को निकालना है। अब एक मोल भी निकलेगा तो फिर उसके साथ उसकी वैल्यू भी निकलेगी, जो एक मोल की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर ए को देखें तो ए हमारे पास 2 मोल है, ठीक है। इसको समझ लेंगे ना आप तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इन तीनों का रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, 24 मोल। तो 24 मोल में से हमें ए को जो है वो निकालना है, ठीक है। तो जब 24 मोल में से ए निकलेगा तो 24 में से 2 बाहर आएगा, और ये जो 3 मोल हैं इन 3 में से 1 मोल बाहर आएगा। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ से भी 2.1 इंटू 10⁻⁻16 से भी हमें 1 मोल बाहर निकालेंगे और उसकी वैल्यू भी बाहर निकालेंगे। अब वो कितना है इसका तरीका अलग है, वो आगे बताऊंगा। पहले आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि मेरे दिमाग में क्या है, कि ये जो हमें 2.1 इंटू 10⁻⁻16 नंबर नज़र आ रहा है, ये असल में 3 मोल्स की मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये 24 3 मोल्स की मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है। तो इसमें से भी हमें क्या करना है, एक निकालना है, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि स्टेप नंबर 1 हमारा यही है ना, ये जो 3 मोल हैं 1 मोल निकालना है। तो जब 1 मोल निकलेगा तो इस नंबर 2.1 इंटू 10⁻⁻16 उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप है ये dm⁻9 का। तो मतलब क्या हुआ इसका, डेसीमीटर पावर 9, इसका मतलब ये 3 वॉल्यूम है और इन 3 वॉल्यूम्स को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। देखें ना, 3 की पावर है ना सबके ऊपर, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो आपके पास ये आया है। अब सिर्फ ये यूनिट ही मल्टीप्लाई नहीं हुए होंगे, बल्कि इनके साथ कोई नंबर भी होंगे। बिल्कुल इसी तरह अब हम ए बी सी के वॉल्यूम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए का वॉल्यूम सपोज करते हैं कि 2 क्यूबिक डेसीमीटर है, बी का वॉल्यूम जो है वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर है, और सी का वॉल्यूम जो है वो 3 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों के यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 2 × 4 × 3, तो क्या जवाब आएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 क्यूबिक डेसीमीटर। क्योंकि ये 3 हैं तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या जवाब आएगा, क्यूबिक डेसीमीटर पावर 9। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह ये जो 24 क्यूबिक डेसीमीटर आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर पावर 9 है। तो हमें इसमें से क्या करना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर चाहिए। कितना चाहिए, 1 क्यूबिक डेसीमीटर अलग करना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर अलग करना है, ताकि ये हमारा मसला हल हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो फिर वीडियो बैक करके दोबारा से क्लियरली समझें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। KSP की वैल्यू ये दी हुई है, 3 पावर है, 9 पावर है। सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले स्टेप नंबर 1 इसको क्या शक्ल देनी है, इसको ये शक्ल देनी है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और जब आप इसको ये शक्ल देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी ये वाली जो वैल्यू है इसकी शक्ल भी तब्दील हो जाएगी, ठीक है। और जब ये आपको ये वाली चेंज हो के मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में आपको मिल जाएगी, स्टेप नंबर 1 आपका मुकम्मल हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में अगला स्टेप है कन्वर्जन का। फिर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। ये हम करेंगे
फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। मैं लिख के दिखाता हूँ आपके सामने। पहले इसकी इक्वेशन जो है वो मैं बना लेता हूँ। कौन सा है हमारे पास? जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप इसको पानी में डालेंगे, स्पेयरिंगली सॉल्यूबल है ये। जिंक के ऊपर +2 आ जाता है और OH जो है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ OH के साथ 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, KSP। आपको पता है कि KSP के लिए हमारे पास जो है वो इसकी कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए, इसकी भी जो है वो आयोनिक कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जिंक की भी, ठीक है, और जो है हाइड्रोक्साइड आयन की भी। जिंक की भी और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन है ना, इसकी कंसंट्रेशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस KSP की जगह पे क्या आ जाएगा? 2.1 इंटू 10⁻⁻16। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? जब इसकी कंसंट्रेशन हमें पता ही नहीं है तो इसकी जगह पर भी हम x सपोज कर लेंगे और इसकी जगह पर हम 2x सपोज करेंगे और इसके ऊपर 2 की पावर आ जाएगी। याद है ना आपको? ये 2 आयोनिक कंसंट्रेशन को जब आप डील कर रहे हो, हमने Kc के अंदर ये मामला नहीं देखा, हमने Kn के अंदर ये मामला नहीं देखा, हमने Kp में ये मामला नहीं देखा, हमने Kx में ये मामला नहीं देखा, हमने Qc में ये मामला नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये जो जितने नाम आपने सुने हैं ये सब के सब जो है ये आयोनिक कंसंट्रेशन नहीं है, ये आयोनिक कंसंट्रेशन नहीं है, ये आयंस से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला मामला ये आयंस से मुताल्लिक है। तो इसकी इक्वेशन में जब भी आपको यहाँ कोफिशिएंट नज़र आ रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपको फिर 2 जगह जो है वो इसको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। ये है मसला। तो जब हम इसकी कंसंट्रेशन को x सपोज कर रहे हैं तो इस x के साथ ये 2 भी आ जाएगा, ये 2 की पावर भी आ जाएगी। ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है आयोनिक कंसंट्रेशन वो तो इसकी दी हुई है एज इट इज़, ये आ गई, ठीक है, -16। अब आगे सिंपल मैथ से ये 2 की पावर इसके ऊपर भी है, ये 2 की पावर इसके ऊपर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा x²। ठीक है भाई, और फिर ये x और ये x जो है ये हो जाएगा 4x², 4x³ हो जाएगा, क्योंकि x और 4x को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस x के ऊपर भी +1 की पावर है, ये +1 की पावर +2 की पावर +3 की पावर हो जाएगी। 2.1 इंटू 10⁻⁻16। इस 4 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 4 इज इक्वल टू x³। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और इससे जो हमें जवाब मिलेगा उसका आप क्या करेंगे? उसका हम जो है वो क्यूब निकालेंगे। मैं कैलकुलेशन से बच जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, तो बहरहाल अभी इसका जवाब तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आपके पास यहाँ नंबर आएगा, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है, इसको इससे जब आप डिवाइड करेंगे जो भी यहाँ नंबर आएगा उसकी जगह मैंने ये डैश लगा दिया, आपके पास आ जाएगा और ये x³ हो जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है? आपने क्यूब रूट लेना है ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये वाला 3 और ये दोनों साइडों पे आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे जो जवाब मिला है उसके ऊपर भी क्यूब रूट आ जाएगा। ये मैंने डैश लगा दिया क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है अभी, ये आपके पास सॉल्व हुआ। ठीक है, जवाब मैं आगे बता दूंगा आपको। और x के ऊपर भी क्या आ जाएगा? क्यूब रूट जो है वो आ जाएगा। आपको पता है जिस तरह रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, इसी तरह क्यूब रूट जो है ये कैंसिल कर देता है इसको। लेकिन यहाँ पर इस नंबर के साथ भी आपने क्यूब रूट लगाया हुआ है,
तो इस नंबर के साथ भी आपने क्यूब रूट लगाया हुआ, तो इसका जो क्यूब रूट आप निकालेंगे, एक तो यहाँ पर x बचेगा ना, दूसरा यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट आप निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 3.74 इंटू 10⁻⁻16, 3.74 इंटू 10⁻⁻6 ठीक है। और अब अहम तरीन बात आ गई, ये जब 2.1 इंटू 10⁻⁻16 आपने लिखा था, इसका यूनिट क्या था याद है? इसका यूनिट था मोल क्यूब डिवाइडेड बाय डेसीमीटर पावर 9, ऐसे ही था। जब आपने इसके ऊपर फाइनली ये आ रहा है ना, ये आ रहा है और यहाँ ये 4 आ गया, इसका जवाब निकला, और फिर आपने जो है वो रूट लिया, क्यूब रूट, तो आपके पास ये जवाब आया ना। तो ये जो है ये हमारा मकसद वो जो पहला वाला था कि ये 3 मोल हैं, इसको 1 मोल करना है, और ये जो 9 मोल हैं इसको, ये जो क्यूबिक डेसीमीटर 9 है, ये डेसीमीटर 9 है, ये क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा। तो यहाँ पर ये जो है वो अब आ जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, x की वैल्यू आपके पास आ गई। ऐसा क्यों हुआ? अब आप सोच रहे होंगे ना, सर ये आपने अपनी मर्ज़ी से कर दिया है, ये 3 मोल के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, क्यूबिक डेसीमीटर के ऊपर पावर 9 लगी हुई है, आपने अपनी मर्ज़ी से कर दिया। भाई अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। जब ये नंबर चलता हुआ आ रहा है तो ये सिर्फ नंबर नहीं आ रहा, बल्कि इसका यूनिट भी आ रहा है, ये वाला साथ साथ, जो कि हम लिख नहीं रहे, ठीक है। और इसका यूनिट जो है वो आखिर तक बरकरार रहेगा। और जब आप क्यूब रूट लेंगे ना, यहाँ पर इस जगह पे आके आप टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो वो क्यूब रूट इनके ऊपर भी आएगा, ठीक है, इनके ऊपर भी आएगा। और जब इनके ऊपर क्यूब रूट आएगा तो इसके ऊपर जो क्यूब रूट आएगा वो इस 3 की पावर को कैंसिल कर देगा और इस 9 की पावर को 3 में कन्वर्ट कर देगा वो क्यूब रूट, और उसने यहाँ पर यही किया है। समझ में आ गई बात? ये है वो वैल्यू x की जो कि आपके पास अब आ चुकी, बशमूल इसके कि ये मोल जो हैं ये भी 3 की पावर से सिंगल पावर पे आ गए, जो कि हमारा टारगेट था, स्टेप नंबर 1 था। और ये डेसीमीटर पावर 9 ये भी कन्वर्ट होके 3 पे आ गई, जो हमारा दूसरा टारगेट था। दोनों एक साथ हो गए हमारे पास, मामला हल हो गया। अब जो मैंने पीछे आपको बातें बताई ना, ज़रा उनको वीडियो को बैक करके एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, अब वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। ये हमारा स्टेप नंबर 1 निमट गया। अगला स्टेप जो है वो है कन्वर्जन का। कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे? कन्वर्जन के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लास 9 से आप एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कन्वर्जन वाला, जिसमें मोल मिलता है तो मास में कन्वर्ट कर देते हैं, मास मिलता है तो मोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पर भी यही मामला है। ये जो आपके पास नंबर आया है, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है तो ये आपको मोल मिला हुआ है, मोल। इसको आपने मास में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फार्मूला लगाएं, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम, या गिवन मास जो आप कहते हैं वो है, और ये मोलर मास आ गया, ये मोलर मास आ गया। फॉर्मूले में थोड़ी रद्दोबदल करें, आपका टारगेट ये मास है, क्योंकि उसने यही बोला है ना, ग्राम, क्या उसने बोला है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कीजिए ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में, यही उसका टारगेट है ना, यही चाह रहा है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो मोल है, अब इनको जो है मास में कन्वर्ट करना। तो पहले फॉर्मूले को रद्दोबदल कर लें आप थोड़ी सी। ये इसको मास को मैं यहाँ ले आता हूँ, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, और ये मास इन ग्राम आ गया। मास इन ग्राम कर लें आप या ग्राम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गिवन तो नहीं कर सकते, क्योंकि गिवन का मतलब होता है दिया गया, जो आपको तो दिया तो आपको नहीं गया। तो मास इन ग्राम है इसका सही नाम असल में। अब ये आ गया, आप नंबर ऑफ मोल आपके पास कितने हैं, ये 3.74 इंटू 10⁻⁻6
मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपके पास क्या है। डेटा देखा आपने शुरू में ही उसने आपको जिंक का डेटा में कोई भी चीज़ वो आपको देता है ना, वो ऐसे ही नहीं देता खाली खुली, उसके पीछे मकसद होता है कोई। देखें उसने आपको आखिर में ब्रैकेट में बताया है द एटॉमिक मास ऑफ जिंक, जिंक का एटॉमिक मास बताया 65.4, 65.4 ये आ जाएगा और ये मास। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपकी कन्वर्जन हो जाएगी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से मास पर क्यूबिक डेसीमीटर में, यानी कि ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। ठीक है, और आपका जवाब जो आएगा वो आएगा 3.717 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये मास आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, solubility of zinc hydroxide in ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर is 3.717 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है भाई, ये हो गया आपका जवाब 3.717 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, ये बात, ये अगर मुझे सिर्फ सॉल्व भी करवानी होती तो मुझे इतना गला ख़राब करने की अपना क्या ज़रूरत थी। ज़रा आप खुद 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं भी 1 सेकंड लगाता, मेरे लिए 2 मिनट की बात थी। भाई आप ये कर लें, अब आप ये कर लें, अब आप ये कर लें, अब आप ये कर लें। नहीं भाई, हम रट्टे वाले नहीं हैं, हम समझने वाले हैं। अपने टीचर से पूछा करें, सर आप ये बोल रहे हैं यूँ कर लें तो क्यों कर लें, ये आपने यूँ कर दिया तो क्यों कर दिया। सर इस क्यों का जवाब हमें दिया करें, इस क्यों का जवाब दिया करें। ये क्यों का जवाबात जो बच्चा इस क्यों के पीछे पड़ जाएगा, क्यों का जवाब ढूंढने लगेगा, आप देखें उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, उसका दिमाग जो है वो भी प्रेशर कुकर नहीं बनेगा, और इंशाल्लाह वो अपने आगे एंट्री टेस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर बनना चाहता है वो इन सब मसलों को हल कर लेगा वो। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नाउ लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।